जो लड़की शादी से पहले उस बंदे के साथ, गुरमीत के साथ फिजिकल रिलेशन बना सके है, तो आप बुद्धिजीवी सोचेगा। मैं उस दिन फौजी के पैर में पड़कर ना माफी मांग लूंगी और सोशल मीडिया बोल दूंगी कि हाँ मेरी गलती है, अगर कोई इस बात का प्रूफ दे दे कि मेरी कह रहा क्या है कि भाई 6 महीने से तुम्हारे उनके साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, मैं उसको गला लग गई हूँ, मैं तो उसका आज भी प्यार करूँ, पहले भी प्यार करूँ थी। कहना अभी जो है कि आप गलत हो, फौजी नहीं है। और सबूत तो दे इस बात का कि मैं गलत हूँ। अब मेरे पास तो सबूत है, यानी कि उसके पापा भी गाली देते, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो जो तलाक का मामला आया है, ये सोशल मीडिया पर क्यों उछाल दिया, तो इसके बारे में तू क्या कहना चाहेगी? जब मैंने प्यार फेसबुक पे कराया था, सोशल मीडिया पे कराया था, तो लोग नो को तो सोशल मीडिया पे क्यों बात करा था? सोशल मीडिया में ही मैंने न्याय चाहिए। सोशल मीडिया के थ्रू मेरी शादी हुई थी और सोशल मीडिया के थ्रू मैंने मिला था, तो आज भी मैं तो उससे प्यार करूँ। उसके मन में खोट है, वो मैंने तो पता थोड़ी नहीं था कि उसके मन में कल वो खोट था। पैसे के लिए फौजी को फंसाया है, तो वे के ये सच्चाई है कि तने सिर्फ पीछा खातर फौजी के लिए ब्याह कराया था? आप एक बात बताओ, कोई भी माँ बाप है, मतलब वो अपनी छोरी खातर रिश्ता देखा है, यानी कि वो कमांदा हो, यानी कि उसकी बेटी ने राजी खुशी रखेगा, उसकी बेटी ने कमा का खुआ दे, तो मन ने इसमें के देखा, मतलब मन ने भी तो कमा का खुआवेगा। जब उसने उसने मरता कही कि तू मेरे गला बात कर ले, उसने कहा कि मैं फौजी लग रहा हूँ, तेने कुछ धोखा दी हूँ, तेरे बाप ने चाहिए के है, यानी कि उसकी बेटी ने कमा का खुआ दी। जब उसने मरता इतनी बात कही, जब मैं उसको गला लाग गई हूँ, मैं तो उसका आज भी प्यार करूँ और पहले भी प्यार करूँ थी। देखिए वैसे ये बात यहाँ पे सच बनती है कि कोई भी माँ बाप अगर अपनी बेटी खातर किसी लड़का ने देखने जाता, सबसे पहली बात वो के देखा करे कि यो छोरा हमारी बेटी ने कमा कर खुआ देगा कि नहीं खुआ देगा। और यह बात अगर इस गुड़िया ने देख ली कि भाई यो फौज में लग रहा है, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, मेरा सारी लाइफ मतलब टेंशन फ्री रहूंगी मैं, और यो मैंने कमा कर खुआ देगा, तो वैसे देखा जाओ तो इसमें इसकी क्या गलती है जी? अगर आप अपनी बहन के लिए या अपनी छोरी खातिर कोई रिश्ता देखोगे, तो क्या आप लोग ये नहीं देखोगे कि भाई हमारा भी जो हम जमाइटो वहां वो लग गया उड़ो या फिर कमा कर खवानिया हो? लोगों का कहना अभी जो है कि आप गलत हो, फौजी नहीं है। और सबूत तो दे इस बात का कि मैं गलत हूँ। अब मेरे पास तो सबूत है, यानी कि उसके पापा भी गाली देते, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अच्छा। हाँ, यानी कि मैं उसके घर में रही और उसमें तो शादी के बाद वो 1 महीना मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा मेरा हस्बैंड। जब वो ड्यूटी पे गया, पहले उसकी ड्यूटी पुणे में थी, उसने बताया था मुझे, लेकिन उसकी ड्यूटी जब वहां से चेंज हो गई, उसने बोला कि जम्मू कश्मीर में हुई, यानी कि प्रॉपर मेरे को जगह भी नहीं बताई कि कहाँ पे हुई है। तो उसके जाने के बाद मैं उसके मम्मी पापा से पूछती कभी भी कि मम्मी पापा फोन आया उनका, तो मेरे को बोलते कि नहीं, उसका तो नंबर बंद हो गया, हरियाणा का नंबर चलता ही नहीं है वहाँ पे। यानी कि 6 महीने मेरे को ऐसे ही झूठा बहलाया गया कि, और हर बार मुझे है ना वहाँ पे रखने की बजाय मेरे फादर के घर पे भेजने की करते कि जा तू अपने पापा के घर पे रह या कुछ दिन, यानी कि हर बार मेरे को अपने पापा के घर पर छोड़ के चले जाते। अब इस बात आप सोच लो जी, ये एक सोची समझी साजिश लग है या फिर या झूठ बोल रहा है, ये आप लोग बुद्धिजीव हो, आप समझ सको इस बात ने। ये कहना हमारा नहीं है, हम तो सिर्फ की है आपके प्रश्न के उत्तर आड़े लेन खातर आ रहे हैं, छोरी की जुबानी आपके प्रश्न के उत्तर दीवान लग रहे हैं। है कि आप खुद फोन क्यों नहीं करते? जब मेरा फोन उन्होंने बंद ही करवा दिया था, तो मैं फोन कहाँ से करती? मेरे पास नंबर भी नहीं था। यानी कि मैंने लगभग 10-11 महीने के बाद जब मैंने महिला थाना असंध में शिकायत दी थी ना, जब मुझे उसका नंबर मिला था, और तब भी मेरे को फोन पंचायत ने इधर से बोला था कि लड़की को फोन दे दो, कल को कुछ बात हो जाएगी तो हमको पता तो चल जाएगा, कि लड़की बता देगी पहले। तो जी यह कितनी गलत है वो आप लोगों के समक्ष है, देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यो कर रखा है, अगला प्रश्न यो है कि तेरी पहले भी शादी 2 शादी हो चुकी हैं और एक शादी तो तेरा एक लड़का भी है, या कितनी सच्चाई है या और बता दे हमने? अगर इस बात का नहीं कोई भी, यानी कि पूरा इंडिया में प्रूफ दे देनी कि मेरी शादी हो रही है, मैं उस दिन फौजी के पैर में पड़कर ना माफी मांग लूंगी और सोशल मीडिया बोल दूंगी कि हाँ मेरी गलती है, अगर कोई इस बात का प्रूफ दे दे कि मेरी पहले शादी हो रही है। अब आप देखिए इस बात को, समझदार हो, बुद्धिजीव हो। आप पूरे गांव से किसी से भी पूछ सकते हैं कि मेरी पहले शादी हुई है कि नहीं है, वो भी बता देंगे आपको ये बातें। तो ये बात भी सही है, गांव वाले भी बता सके हैं जी। फिर भी अगर आप में तो किसी ने भी बेरा हो तो आप लोग समक्ष आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रूफ ले आओ, पता लगे और ने भी बेरा लग जाए, हमारे वर्ग ने भी बेरा लग जाए। अच्छा, दूसरा एक आपने क्वेश्चन कर रखा है कि इसकी सुना हाँ फौजी की नहीं सुन रहे। अब आप एक बात बताइए, जो फौजी सामने आता ही नहीं तो हम किसकी सुना? आप बताओ, जो फौजी से हम आए नहीं रहा तो हम किसकी सुना?
हम दीवारा तो बात करते रहे। हमने फौजी तो खुद जींद कोर्ट में जाकर खुद बात करी थी कि भैया आप सामने आकर ने और हमने कुछ सवालों के जवाब दे दो। उसने साफ साफ मना कर दिया था कि भाई मैं ना तो कैमरे के सामने आना चाहता, ना मैं किसी बात का जवाब देना चाहता। अगर मैंने कुछ कहना है या लड़ना है तो मैं कानूनी दाव पेच से लड़ूंगा, मैंने किसी तो कोई मतलब नहीं। और कुछ लोगों का कहना है कि मैं ऑन ड्यूटी इसलिए सामने नहीं आ रहा, यानी कि मेरे पास अभी भी लेटर आया हुआ है, ये 10 तारीख से 13 तारीख तक छुट्टी पे, यानी कि 10 जुलाई से 13 अगस्त तक। इनके पास प्रूफ है जी, लेटर है जो हमने भी देखा है। 13 तारीख थी वो आड़ छुट्टी आ रहा 13 अगस्त तक। अगर जो फौजी के साथ तने संबंध बनाए, जब नहीं दिखी तने कि वो फौजी धोखा भी देगा, क्योंकि अपना ये देश का कहना है कि फौजी कभी धोखा नहीं देता। क्योंकि मेरे मन में ये थोड़ी ना था कि वो धोखा देगा, मन ने तो प्यार कराया था और मन ने थोड़ी ना पता था कि वो मेरे साथ मतलब इतना घिनौना काम करेगा। और मैं तो उसके घर पे गई तब भी तो वो अच्छे से रहा था मेरे साथ। उसके बाद उसके दिमाग में क्या मतलब किसी ने कुछ कहा, मतलब उसकी फैमिली ने कहा, किसने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो मतलब कहने का ये है कि पहले जो रिलेशन थे तुम्हारे बिल्कुल से ठीक थे। मतलब शादी के बाद भी बिल्कुल ठीक थे, 1 महीना तो हमारे साथ। लेकिन जब वो ड्यूटी पे गया है ना, उसके बाद उसके मम्मी पापा ने मेरी बात ही नहीं करवाई, जब के बाद ही बिगड़े हैं। लेकिन उसके बाद भी वो छुट्टी आया था तब भी ठीक था मेरे पास, लगभग 6-7 महीने के बाद वो छुट्टी आया था तब भी ठीक रहा था। तो ये भी आपके प्रश्न का उत्तर था जी। और जब मैडम जैसे कि उसने बोला कि तलाक का डाल रखा है, जब मैं उसके पास थी, यानी कि जनवरी में वो गया था छुट्टी 8-9 तारीख को, मतलब जब उसने तलाक का केस क्यों नहीं डाला। अब मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रखा कि ये तो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन में नहीं रहती, यानी कि जब मैं उसके पास थी तब मैं उसके प्रूफ दे सकती थी ना उसके एलिगेशनों का। यानी कि 6 महीने के बाद उसको ऐसा मतलब इसने लगाया कि ये तो काम नहीं करती है। और अब बहू ऐसे भी होती है, मतलब कोई ज्यादा काम करने वाली भी हो, कोई कम काम करने वाली भी होती है। और मैं तो वैसे भी घर का सारा काम करती थी, और एक बंद कमरे में रहना मतलब जेल के साथ, जेल जैसा होता था उनके घर में रहना। यानी कि फिर भी मैं उस घर में रहती थी, और मेरे में सास ससुर है, इतनी सारी तो गालियां देते थे, उनकी गालियां सुनो और फिर उनके घर का काम भी करो। फिर भी मैं ये सोच रही थी कोई बात नहीं, चलो मेरा घर बस जाएगा, कोई बात नहीं, कहने दो बड़े आदमी। लेकिन कितना सुनूं मैं इस बात को भी, यानी कि मेरे फादर को भी, मेरी माँ को भी, मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे। अच्छा यूं बतावे बे, जो तू उसके माँ बाबुआ के ऊपर आरोप लगावे है, जितने भी तना आरोप लगा रखे हैं, उनका कोई प्रूफ है तेरे तो रख भाई वो इस तरह से कराया करते या गाली गलोच कराया करते, जो भी तू उनके बारे में बतावे है, तो उसका क्या प्रूफ है तेरे तो जो खुलेआम तू आरोप लगाने लग रही? मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, क्योंकि जब मेरे जो ससुर है वो गाली दे, मतलब दारू पी के आते थे नहीं जब, तो बहुत गंदी गंदी गालियां देते थे। तो गुस्से में उसने उसका खुद का भी फोन फोड़ दिया था, साथ में मुझे भी। मन ने मतलब इतना गंदा वर्ड बोला कि मारे घर में तो कुत्ती आ गई बिला, एक किस्म की बिला, या को नहीं बिला मामना नहीं बसन देंदी ना बिला, या मतलब जानदी उड़ता है इसकी रैंद नहीं कटती बिला, या मर्दी नहीं, इतने गंदे गंदे वर्ड बोले। यानी कि मेरे ससुर ने तो ये भी बोला कि मैं इसके घर का नाश करूंगा। यानी कि सारी बात मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है। जब मेरा ससुर ये सारी बात बोल रहा था तो मैंने ये सारी बात रिकॉर्डिंग करी थी उनकी। तो जो भी आरोप लगाए गए हैं जी वो इनके पास बाकायदा फोन के अंदर मौजूद हैं। तो एक बात का और जवाब दे बेबे कि फौजी ने जो मतलब तलाक का नाम का वो डाल रखा है, रिपोर्ट जो दर्ज करवा रखी है, उसमें ये कह रखा है कि भाई 6 महीने से तुम्हारे उनके साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, इस वजह से वो तेरे से दूर होना चाहे है। तो न्यू बता कि ये 6 महीने से फिजिकल रिलेशन क्यों नहीं सा, क्यों हो गया थारे बीच में? आप ये बताइए मैडम, जनवरी में तो वो गया ड्यूटी पे, और 6 महीने के बाद वो छुट्टी मतलब घर पे आया छुट्टी पे, तो 6 महीने से तो वो मेरे साथ था ही नहीं, तो रिलेशन कैसे बनती इस बात के? ये बात आप नोट कर सको जी। और एक बात का जवाब दियो आप मेरे ती, जब भी किसी लड़की की शादी हो जावे है वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन जो लड़की शादी से पहले उस बंदे के साथ, गुरमीत के साथ फिजिकल रिलेशन बना सके है, तो आप बुद्धि जी वो सोचेगा, मैं नहीं कह रही ये बात, आप सोच सको ये बात। अगर शादी से पहले ये फिजिकल रिलेशन उसके साथ बना सके तो शादी के बाद क्यों नहीं बनावेगी? आप इस बात ने सोच के देखियो जरा, इतना दिमाग आप लोगों में भी होगा और यह सोचने की बात सह भी है। अगर जो ब्याह तो पहले अपना अपना उसकी सौंप दे है तो वह ब्याह के बाद में उसकी क्यों मना करेगी?